Have you realized the power of your thoughts? Your thoughts have power. हमारे जो भी विचार हैं उन सब में शक्ति होती है। हम भूल जाते हैं अपनी उस शक्ति को। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कुछ अच्छी बातें डिस्कस होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, उसके अच्छे गुणों पर चर्चा होती है तो बहुत अंदर से सुकून मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है और जो सुन रहा है व्यक्ति उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी का उपहास बना देते हैं, सबके सामने आपने बेइज्जती कर दी और वो जो व्यक्ति है सामने वाला, उसे बड़ा ही दुख होता है, बड़ी पीड़ा महसूस होती है और उसे लगता है कि बात करने का कोई और ढंग भी हो सकता था। कोई ज़रूरी था कि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देना, मेरा मजाक बना देना, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो वो व्यक्ति आपके लिए भी बड़ा नेगेटिव सोचने लग जाता है। उसे लगता है कि आपको बिहेवियर नहीं आता, आपको आता ही नहीं है व्यवहार कैसे किया जाता है, किसी का मान, किसी की इज़्ज़त कैसे रखी जाती है, ये आप नहीं जानते हैं। तो आप उस व्यक्ति को बता रहे हैं उसके अवगुणों के बारे में और वो व्यक्ति आपके अवगुणों को पॉइंट आउट कर रहा है, बता रहा है कि आप कितने गलत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम विचार करते हैं, जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं, वो सब चीज़ों का प्रभाव जो है वातावरण पे पड़ता है, लोगों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम अगर नेगेटिव सोचते हैं या फिर नेगेटिव बोलते हैं तो उससे हमारी ही एनर्जी डिप्लीट होती है। कुछ लोगों की आदत होती है दुख के गीत गाने की। आप दुख के गीत गाए जा रहे हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। और वो जो इतना नेगेटिव बोलना है, दुख के गीत गाना है, अब इससे आपके अंदर की जो शक्ति है वो ख़त्म होगी, एनर्जी डिप्लीट होने लग जाती है और लो फ्रिक्वेंसी थॉट्स जो हैं, वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचती हैं। अगर आप सामने नहीं बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं, तो भी उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। वो अंदर से महसूस कर लेता है, आपकी वाइब्रेशंस को दूसरा व्यक्ति आराम से कैच कर सकता है। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये आप पर भी असर डालती हैं और दूसरे व्यक्ति पर भी असर डालती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर होती है पावर। तो पावरफुल जो हम हैं, हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसका उपयोग हम अच्छाई के लिए करें, ना कि बुराई के लिए करें। हमें दूसरे व्यक्ति के साथ कार्मिक अकाउंट ख़राब नहीं करना। जब बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, बुरा कहेगा। तो जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ वो पॉल्यूट हो गया, वो इम्प्योर हो गया, वो अशुद्ध हो गया। अब आपका जो माइंड है, जो फोकस है, वो भी आपका हिल जाता है। काम में क्या मन लगेगा? जब आप वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, घर में झगड़ा हो गया तो उस दिन बिल्कुल काम में मन ही नहीं लगता, आपका फोकस टोटल हिल जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर भी असर आता है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए ज़रूरी है मन का शांत रहना। आप प्रेमपूर्ण रहें, करुणामय रहें। तो इसके लिए अगर आप बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, निंदा चुगली ये सब बातें करेंगे तो इससे आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो भी ख़राब होती है। जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलते हैं उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर कभी घर में झगड़ा हो जाए और आप हर समय वही नेगेटिव बातें बाहर डिस्कस करते हैं तो उससे भी आपके ऊपर ही असर आता है। अब आपने झगड़ा कर लिया, झगड़ा करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब घर के लोग तो चेंज नहीं होंगे, ना आपकी माता चेंज होंगी, ना पिता चेंज होंगे, ना भाई बहन चेंज होंगे, लेकिन हम इतनी ज़्यादा बातें उनकी करने लग जाते हैं और बार बार रिपीट करते जाते हैं। इससे क्या है, वो चीज़ पक्की होती जाती है, वो हमारी मेमोरी के अंदर बैठती चली जाती है। जितना रिपीटेशन उतना ज़्यादा उस व्यक्ति से अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, हम नेगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, क्या हमारी सिर्फ बातें करने से वो सुधर जाएगा? नहीं, उसके अंदर चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा ये कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। आप उसके लिए गलत सोचेंगे और वो व्यक्ति भी आपके लिए गलत सोचेगा, तो कार्मिक अकाउंट हो गया खराब। आपने भी गलत सोचा, उसने भी गलत सोचा। अब होता क्या है, ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन अगर रहती है और उसके साथ आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को भी अनुभव हो जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आपने ध्यान रखना है, चीज़ों को रिपीट मत कीजिए, नेगेटिव बातों को रिपीट मत कीजिए। बुरी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर,
उन्हें रिपीट करना बंद कीजिए। देखिए, जब हम रिपीट करेंगे तो हमारे अंदर ही दुख पैदा होगा। और एक बात और, गॉसिप भी मत कीजिए। जब बहुत ज़्यादा हम गॉसिप करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के दुख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अपने घर के अंदर, अब किसी की डेथ हो गई है, अब वह जो उसकी वाइफ है वो बेचारी अकेली रह गई है, उदास है, तो हम उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि देखो कितनी बेचारी है, हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, बेटी ने साथ छोड़ दिया, दामाद ने साथ छोड़ दिया, अकेले कैसे जीवन बिताएगी, उसके खुद की एज 70s में है, हाथ पैर काम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव एनर्जी बना रहे हैं। उसके लिए हम जो बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिंपैथी नहीं है। अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, उसके लिए प्रार्थना करना और उसकी मदद जाके करना। देखिए, ये ज़रूरी है, सिर्फ बातें करने से नहीं काम चलेगा। हमने दुख भरी बातें की, कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया, दूसरे की पीड़ा की बातें कर ली, हमें मदद कर देनी चाहिए। जो हम मदद कर सकते हैं हम वो मदद करें, ना कि हम गॉसिप करते रह जाएं। गॉसिप करने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मदद करने से सॉल्व होती है, उसके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स देने से सॉल्व होती है। तो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ भी चेंज नहीं होती है। और थोड़ा गलत सलत बोलना भी बंद करें। बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव लैंग्वेज है ये भी आपको ख़राब कर देगी, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि मेरा बेटा तो लायक ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया, 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक सेट नहीं हुआ, अभी तक कमाता नहीं है, इसका तो बिल्कुल ध्यान काम पर नहीं है। अब बार बार वही चीज़ रिपीट, बार बार वही चीज़ रिपीट, तो रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। तो होगा क्या, वो बेटा भी समझ जाता है कि मेरे पिता जो है मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं। तो उसके अंदर आपके लिए हेट्रेट पैदा होने लग जाएगी। उसे लगेगा कि आप उसका भला ही नहीं सोचते। आप कहेंगे मैं तो भले के लिए तो बोलता हूँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भले के लिए बोलें, लेकिन बोलना भी एक तरीके से होता है कि दूसरे के दिल तक बात पहुंच जाए। तो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का तरीका है अपने थॉट्स को चेंज करना और अपने व्यवहार को चेंज कर देना। देखिए, ये जो थॉट्स होते हैं ये हमारे आभा मंडल को बनाते हैं। हमारा मन जो होता है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है बाहर रेडिएट करता है। तो हमारा आभा मंडल यानी हमारा ऑरा जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरे व्यक्ति तक बड़े आसानी तक पहुंच जाती है। तो हमारा ऑरा ख़राब होता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए और गॉसिप करना तो बिल्कुल नहीं, रिपीट करना तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपकी सेहत पर तो असर आएगा, आपका फोकस हिलेगा, दूसरे के साथ भी कार्मिक अकाउंट ख़राब होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर हो जाएगा, चलिए आज आपने नेगेटिव सोच लिया, लेकिन उससे सब कुछ ख़राब होगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक लंबा सफ़र होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक साड़ी बुनने वाला जो जुलाहा होता है, साड़ी बुनने वाला जो वर्कर होता है, वो एक एक धागे को एक तरफ एक पैटर्न में लेकर आता जाता है। अब सारे धागे जो हैं वो मिल जाते हैं तो एक साड़ी का खूबसूरत पैटर्न आता है। अगर जो जुलाहा है वो कुशल है, अपने काम को जानता है, तो एक खूबसूरत पैटर्न की साड़ी बन के आएगी जिसे आप पहनना चाहेंगे, वो सुंदर साड़ी होगी। ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं, जो जानते हैं अपने थॉट्स के बारे में, उसकी पावर के बारे में, वो जानते हैं कि एक एक दिन, एक एक पल और एक एक विचार से ज़िंदगी बनती है। तो अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी वाणी शुद्ध होंगी, व्यवहार शुद्ध होगा, तो ज़िंदगी अपने आप अच्छी बन जाएगी। तो जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जैसी डेस्टिनी चाहते हैं, उसके लिए वैसा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा बोलना शुरू कर दीजिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, हमारी डेस्टिनी भी बदलेगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी और हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा।